नागपुर का शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन आज है और हम इस वक्त जो है विधान भवन में है, जहां पर सत्र चल रहा है। आपको दिखाते हैं। उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का ये विधिमंडल का पक्ष कार्यालय है। उसके बाद तुरंत बाद है एनसीपी अजीत पवार का ये पक्ष कार्यालय। उसके आगे हम चलते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि साथ में चले और दिखाए इन टेंट को। अब ये यहाँ पर आपको दिखाते हैं। ये शरद चंद्र पवार का एनसीपी कार्यालय का विधिमंडल का दफ्तर है। अब ये सामने आप देख रहे हैं। तो इस तरीके के दफ्तर जो है ये नागपुर में बने हैं। अधिवेशन के दौरान, सत्र के दौरान जो एमएलएज होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं। साथ ही साथ कार्यकर्ता को किसी को मिलना है तो वो यहाँ करके मुलाकात भी कर सकते हैं। तो ये कार्यालय है। अब मैं आपको ये कार्यालय क्यों दिखा रहा हूं? अहम मुद्दा यह है कि इन कार्यालयों में एक समय ऐसा होता था कि भीड़ का माहौल होता था और ऐसी भीड़ होती थी कि लोगों को अंदर जाने के लिए जगह नहीं मिलती थी। ऐसी भीड़ इन कार्यालयों में होती थी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की बात करें या शरद पवार की एनसीपी के खेमे की बात करें, दोनों खेमे में भीड़ बहुत जबरदस्त हुआ करती थी। अब भीड़ नहीं है। यहां से शिफ्ट होकर के लोग बीजेपी में गए हैं या फिर शिंदे सेना में गए। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे कुछ एमएलएज है, कुछ कार्यकर्ताज है जो अभी इन कार्यालय को छोड़ करके बीजेपी के खेमे में दाखिल हुए हैं, शिंदे सेना के खेमे में दाखिल हुए। यानी कि इस तरफ आने वाली जो भीड़ थी वो कहीं ना कहीं अब दिखाई नहीं दे रही। ये भीड़ तो कहां गई? ये शिफ्ट हुई है। ये बीजेपी की तरफ गई है, शिंदे सेना की तरफ गई है, सभी जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश कहना होगा कि इतनी बड़ी संख्या होने वाले ये पक्ष खाली क्यों हो गए? बड़े और गंभीर सवाल यहां पर खड़े होते हैं। तो बहुत सारी चीजें सामने आती है। हमने कई चीजों का विश्लेषण किया है, कई चीजों को नजदीक से देखा है। लोगों को जो आदर सम्मान मिलना था वो कहीं ना कहीं नदारद रहा। लोग परेशान होकर के यहां से वहां गए, ऐसे यही लोग कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज स्थिति यह है कि सत्र के दौरान विरोधी पक्ष का नेता सत्र में नहीं है। बहुत दुख की बात है कि मेजॉरिटी में होने वाली ये पार्टियां अब इनका विपक्ष का नेता भी नहीं है। तो दुर्भाग्यवश ये कहना पड़ता है, कहीं ना कहीं लोकशाही है और इस लोकशाही में बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं विपक्ष का नेता किसी न किसी करना चाहिए, बिठाना चाहिए। क्योंकि लोकशाही में यह होता है कि जो विपक्ष का नेता होता है वो लोगों की आवाज होता है और सत्ता को जो नजरअंदाज सत्ता कर देती है कुछ चीजों को, उसकी तरफ लोगों की जो मुश्किलात है, परेशानियां है, लोगों के परेशानियां सदन में रख करके सरकार की नजर को फिर से लोगों के मुद्दे पर लाने का काम करता है। आज जो माहौल है, जो परिस्थिति है, विपक्ष का कोई नेता नहीं है। विपक्ष पार्टियां नेता के लिए मांग कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने परसों जो है वो एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है ये, लेकिन ये जो फैसला होगा ये सभापति का होगा और विधानसभा के अध्यक्ष को होगा। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है, लेकिन कोई भी परिणाम इसका निकल करके आज तीसरा दिन है सत्र का, लेकिन आज तक कोई भी निकल करके हल नहीं आया है सामने। तो ये सारी चीजें हैं। अब जिस तरीके से अगर हम सदन की बात करें या फिर नागपुर के ये सत्र के दौरान की बात करें, तो कहीं ना कहीं इतनी खामोशी कभी देखने को नहीं मिली।
इतनी खामोशी 3 दिन में देखने को मिल रही। किसी भी प्रकार की बड़ी हलचल, किसी भी प्रकार के बड़े मुद्दे, किसी भी प्रकार की चर्चा कुछ दिखाई नहीं दे रही। तो ये महाराष्ट्र के सत्र के दौरान की ये हालात है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। आने वाले समय में, आने वाले और दिनों में कुछ बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हमारे व्यूअर्स के साथ, हमारे श्रोताओं के साथ हम करने वाले हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।